हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार की ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने देखा था छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं वर्षा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो आज हम चलिए हमारा जो आज का क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है उत्तरी क्षेत्र का हम जो है ऊंची चोटियों को देखते हैं। आपका ये कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बालरामपुर और ये आपका जसपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा माझटोली या मंझटोली की पहाड़ियाँ फिर ऊंची चोटी। यहाँ का आपका हो जाएगा देवसर की पहाड़ी। यहाँ पर आपका हो जाएगा देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1033 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका यहाँ पर जो हो जाएगा चांग बखार कोरिया की पहाड़ी, जो कि कैमूर पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है आपका ये हो गया आपका मंझटोली की पहाड़ी, देवसर की पहाड़ी, चांग बखार और यहीं पर आपका सोनहट का पठार आ जाता है। ठीक है, और ये आपका देवगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। उसके बाद आपका जो हो जाएगा सीता, ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, सीता लिखने की पहाड़ी आपका ये है सूरजपुर में। ठीक है, यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी थी आपका, जो कि सीता बेंगरा और जोगी मांगरा की गुफा के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं आपका सामरी पाठ, जो कि सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश है। और यहीं पर आपकी जो है सबसे ऊंची चोटी गौर लाटा, ये आपको सभी को पता होगा 1225 मीटर है। मैं 1225 1225 ऐसे करके याद करती हूँ, तो उसको थोड़ा कन्फ्यूजन मत होंगे आप लोग। ये आपका गौर लाटा जो है सबसे ऊंची चोटी। यहाँ आपका लहसुन पाठ, पंडरा पाठ और जारंग पाठ, ये आपका हो जाएगा जमीर पाठ और मैन पाठ। मैन पाठ की जो है आपकी ऊंचाई है 1152 मीटर। ठीक है, 1152 मीटर आपका मैन पाठ है। और ज़मीर पाठ है आपका 1045, ये आपका है ज़मीर पाठ 1045 मीटर। कभी भी ये सीक्वेंस जमाने आ जाएगा दोस्तों, तो इसको भी बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ पर आपका खुर्जा पहाड़ है, उसी में आपका पेंड्रा पाठ है, ये आपका पेंड्रा पाठ, ये आपका जारंग पाठ और ये आपका लहसुन पाठ। ठीक है, और सबसे बड़ा पाठ प्रदेश क्या है आपका जसपुर पाठ प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा, यहाँ पर हम आ जाएंगे बिलासपुर के क्षेत्र में। यहाँ पर आपका जो है पलमागढ़ ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 1080 मीटर है, जो कि आपका बिलासपुर क्षेत्र में है। फिर यहीं पर आपका जो हो जाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार जो है दोस्तों मैंने बताया था, वो यहाँ पर इस हिस्से में आ जाएंगे। पेंड्रा लोरमी का पठार जिसकी ऊंचाई कितना है 800 मीटर है। उसके बाद आपका कोरबा में लाफागढ़, चित्तौड़गढ़ है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ कहलाता है दोस्तों, ये कोरबा में है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1048 मीटर। यहीं पर आपका चांपा जांजगीर है, वहाँ पर आपका दल्हा पहाड़ है चांपा जांजगीर के अकलतरा में। ये क्वेश्चन में आए हुए हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे, जिसकी ऊंचाई है आपका 760 मीटर। 750 या 760 ऐसे करके आप देख लेंगे। यहाँ आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान था। और आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है छाता पहाड़
कहाँ है तो आपका बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार भाटापारा जो कि 2012 में नया ज़िला बना है। यहाँ आपका जो है शिशुपाल पर्वत महासमुंद में है। और आपका इसी में ऊंची चोटी है धारी डोंगरी, आरी डोंगरी, मांझी डोंगरी, ये सब जो है आपका जो है नीचे में और भी नाम आएगा दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। धारी डोंगरी आपका कहाँ है, महासमुंद में है, जिसकी ऊंचाई है आपका 899 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो है महासमुंद में ही रदन की पहाड़ी। ये जो है नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए पहले मैं जो है ऊंची चोटियों को बता देती हूँ। उसके बाद जब हम नदी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये जो है आपका फिर से रिपीट होगा। एक बार हम नाम इसको याद रख ले रहेंगे। भातरीगढ़ पहाड़ी जो गरियाबंद में है, और एक नरियरा पानी आपका गरियाबंद में। सिहावा पर्वत को तो आप सभी जानते हैं, जो कि महानदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद हम जो है हमारा दक्षिण क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है केशकाल घाटी है, जो कि बारामोड़ के नाम से प्रसिद्ध है। बारामोड़ के नाम से ये जो है हमारा उत्तर में जो है आपका महानदी और दक्षिण में जो है इंद्रावती नदी के बीच में जल विभाजक है। उसके बाद आपका जो है कोंडागांव में आपका बड़े डोंगर, और आपका जो है बस्तर में मांझी डोंगरी, ये जो है चोटियाँ या पर्वत बोल देंगे। बड़े डोंगर मांझी डोंगरी, छोटे डोंगर आपका नारायणपुर, और आपका आरी डोंगरी। ये भी आपका है नारायणपुर में। आरी डोंगरी, छोटे डोंगर, बड़े डोंगर और मांझी डोंगरी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। दंतेवाड़ा में आपका सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो कि 1210 मीटर ऊंचा है। यहीं पर आपका बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमारा ये जो पूरा क्षेत्र था बस्तर है, और ये जो है आपका बीजापुर बस्तर का मैदान है। यहीं पर आपका जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था अलबका की पहाड़ी, जो कि आपका बीजापुर में है। यहाँ आपका जो हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि आपका 1076 मीटर ऊंचा है। ये आपका जो है नारायणपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो आपका यहाँ पर ले लेंगे आपका कांकेर में आप गड़िया पहाड़ और रावघाट की पहाड़ियाँ लाइन से चलते चलेंगे। गड़िया पहाड़, कांकेर, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और रावघाट की पहाड़ी, ये भी आपका कांकेर में है। बेमेतरा यहाँ पर है दोस्तों। बेमेतरा में एक आपका है दल्ली राजहरा, ये जो है आपका क्वेश्चन में आए हुए हैं। दल्ली राजहरा की पहाड़ी है, ये जो आपका है बेमेतरा है, और 700 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका पूरा मैकल श्रेणी आ जाएगा। ये जो आपका है मैकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो मैकल श्रेणी में आपका जो है बदरगढ़, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपका बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है आपका 1176 मीटर। उसी में ही है आपका जो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये सभी जो है राजनांदगांव में सम्मिलित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, एक और जो आपका है कुलझरी या कुलझारी पहाड़ी जो है, ये भी आपका कहाँ है, राजनांदगांव में। तो अगर मान लो मैकल श्रेणी में जो सम्मिलित है नहीं है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे आप।
एक जो है मैकल श्रेणी जो है आपका बिलासपुर तक फैला हुआ है। तो एक जो चोटी आपका जो आता है ये कांदावनी पहाड़ी, ये भी क्वेश्चन में आए हुए हैं। कांदावनी पहाड़ी जो कि आपका कवर्धा में है, इसको कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। मैकल श्रेणी में आता है तो मैकल श्रेणी तो याद ही रखेंगे, साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो कांदावनी है, क से कांदावनी और क से कवर्धा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। और ऊंची चोटियों में बस इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना ले लेंगे नदियाँ। ठीक है दोस्तों, नदियाँ जो है आपका जो है प्राकृतिक संसाधन में सम्मिलित हैं, तो उसको जो हम है लाइन से पढ़ेंगे।